अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, गरीब की बेटी को एक अमीर की गाड़ी कुचल देती है और उसके बाद फिर अब उसे ज़हनी मरीज़ा के तौर पर पेश करने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। आप बिल्कुल सही समझे हैं, बात कर रही हूँ कारसाज रोड पर पेश आने वाले खौफनाक हादसे से मुतालिक, जिसमें बैक वक्त 6 लोगों को हिट किया जाता है, जिसमें से एक बाप और बेटी जाँ बहक हो चुके हैं। दीगर 4 बताए जा रहे हैं कि ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल ही बताई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज रोड पर ये वाक़या पेश आया था, जहां पर हमने देखा कि एक लैंड क्रूज़र वाइट कलर की गाड़ी थी और उसमें जो खातून सवार थीं, न जाने वो नशे में धुत थीं, उनकी क्या जहनी कैफियत थी, या फिर वो अपनी ताकत के नशे में चूर थीं कि उन्हें एक नॉर्मल स्पीड में जाती हुई पहले तो बाइक नज़र नहीं आई, उन्होंने पहले उसको हिट किया। उसके बाद वो आगे गई तो दीगर कुछ मोटरसाइकिलों को हिट किया, फिर एक गाड़ी को हिट किया और उनकी अपनी भी गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई। जिसके बाद वहाँ बहुत लोग जमा हो गए। खातून ने भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चूंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे, फिर पुलिस भी पहुँच गई थी, फिर रेंजर्स भी आ गई थी, इसलिए खातून को वहाँ से भागने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो उनका एटीट्यूड था वो इंतहाई केयरलेस टाइप का था और ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है कि उन्होंने 6 लोगों को हिट किया है, लेकिन बड़ी वो सेटिस्फाइड नज़र आ रही थीं। कुछ अजीब सी उनकी हरकत और सकनात थीं और काफ़ी मशकूक सी वो मालूम हो रही थीं और लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो नशे में धुत थीं और इस वजह से उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उन्होंने किया क्या है। 2 लोगों की उन्होंने जान ले ली है, 4 लोग ज़ख्मी हैं और क्रिटिकल हालत में हैं। न जाने किस कंडीशन में वो होंगे, क्या वापस से अपने पैरों पे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, अभी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इस मुल्जिमा यानी नताशा को बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इस वाक़ये की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी अब मंजर आम पर आ गई है और आज एक नया मोड़ भी इस केस में आया है, जहां पर उनके वकील की जानिब से उन्हें एक जहनी मरीज़ा के तौर पर पेश करने का बयान भी दाख दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो तो जी जहनी मरीज़ा हैं और कोई पिछले 5 साल से उनका इलाज चल रहा है। अब पहला सवाल तो यहाँ पर यही बन जाता है कि अगर वो जहनी मरीज़ा हैं तो वो क्या कर रही हैं घर के अंदर? उन्हें तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, क्योंकि न सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और इनफैक्ट उस घर में रहने वालों के लिए भी वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इस किस्म के लोगों को तो फ़ौरन ही मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि इन खातून की जानिब से भी अभी रिसेंटली हमने देखा भी है। बहरहाल जी, आज अदालत में उन्हें पेश नहीं किया जा सका है और दोबारा से ही हीले बहाने बनाने की कोशिश की गई है, जस्टिस को डिले करने की कोशिश की गई है और ख़ातून का ताल्लुक बताया जाता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से है। मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दानिश इकबाल साहब, उनके साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। कोई कह रहा है कि उनकी वाइफ हैं, कोई कह रहा है बेटी हैं, कोई कह रहा है बहू हैं। तो काफ़ी मिली जुली खबरें इस हवाले से मंजर यहाँ पर आ गई हैं और ख़ुद दानिश इकबाल साहब का अभी तक इससे मुतालिक कोई बयान या कोई स्टेटमेंट मंजर आम पर फ़िलहाल तो नहीं हो पाया है। आज ही अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि एक दिन का जो रिमांड उनका मंजूर हुआ है और कल यानी कि 20 अगस्त को 21 अगस्त को उन्हें लाजमी अदालत में पेश किया जाए और अगर वो पागल हैं या जहनी मरीज़ा हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी दिखाया जाए। लेकिन सवाल तो डेफिनेटली इस पर उठेंगे। पहला सवाल तो यही उठ रहा है, क्या वो नशे में धुत थी? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जनाब, अगर वो ज़ेरे इलाज थी तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर वो किस तरह से निकल गई हैं? क्योंकि बासानी फुटेज में देखा जा सकता है कि सर्विस रोड पर किस तरह से वो ओवर स्पीडिंग करती हुई नज़र आ रही हैं और सामने जाने वाला जो एक शख्स बाइक पर सवार है अपनी बेटी के साथ, उन्हें वो भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी हिट करती हुई इस फुटेज में देखी जा सकती हैं। और सबसे मज़ाक़ा ख़ेज़ बात तो ये लगा है कि 320 की दफ़ा लगाई गई है, जो कि गैर इरादी तौर पर मौत की सूरत में लगाई जाती है। लेकिन अगेन जी, फुटेज में हम देख सकते हैं कि जो मुलजिमा है वो हाई स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग करती हुई
فی الحال ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ تو جی وتیرہ بن گیا ہے. اگر آپ تھوڑے مشہور ہیں، یا آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یا پھر اگر آپ کسی بڑی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے، تو پھر یہ چھوٹے موٹے کیسز تو میٹر کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پاورفل پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر اسے فوراً ہی ذہنی مریضہ یا ذہنی مریض قرار دے دیا جاتا ہے، اور جسٹس کو ڈیلے کرنے کی، اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اینی ہاؤ بھی دیکھتے ہیں جی کہ سارے معاملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جن باپ بیٹی کی میں بار بار بات کر رہی ہوں وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جی ہاں، جو خاتون سوار تھیں یعنی کہ آمنہ، وہ MBA کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ان کے والد یعنی کہ عمران صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاپڑ بیچتے تھے تاکہ اپنے گھر کے اخراجات کو وہ چلا سکے. تو انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی وہ گزار رہے ہوں گے، اور بڑی محنت مزدوری کرنے کے بعد انہوں نے داخلہ کروایا ہوگا اپنی بیٹی کا. بہت سارے جی ان کے خواب ہوں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے جب ان کی بیٹی یہاں سے پڑھ لکھ جائے گی تو وہ اچھی نوکری بھی کرے گی، ان کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وائٹ گاڑی میں سوار خاتون نشے کی حالت میں ہیں، یا پھر وہ طاقت کے نشے میں چور ہو گئی ہیں کہ انہیں سڑک پہ جانے والے لوگ ہی نظر نہیں آ رہے ہیں. البتہ جو عمران صاحب اور آمنہ کے پڑوسی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسے ایک نیا موڑ دیا جا رہا ہے تاکہ اس کیس کو بگاڑ دیا جائے. تو ہوپ فلی انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور اس بات کو انڈورس کیا جائے گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا یا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اسے سزا بھی دی جائے گی. اینی ہاؤ دیکھتے ہیں جی کہ اس کیس کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.